बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। प्रॉक्समॉक्स के लेसन 26 के अंदर मैं आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर लिनक्स वीलैन इन प्रॉक्समॉक्स वी 8.3 के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने प्रॉक्समॉक्स सर्वर पे आ गया हूं। अब यहाँ प्रॉक्समॉक्स से आप नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो आपके जो लैन कार्ड होंगे वो आपको यहाँ अपीयर हो जाएंगे। अगर मैं क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिनक्स वीलैन, अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन पॉपअप मेरे सामने ओपन हो गया। अब इसकी सेटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लिनक्स वीलैन, इसका ताल्लुक हमारी जो वीएम्स हैं जो हमारे प्रॉक्समॉक्स के अंदर इंस्टॉल हैं, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर मैं कन्फिगर भी कर लूँगा तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं तो फिर हम इस लिनक्स वीलैन का पर्पज़ क्या है। बेसिकली जब आपके यहाँ मल्टीपल नोड्स होंगे तो फिर आपको उनके अंदर अगर आपकी डिफरेंट आईपी सीरीज़ और वीलैन्स कन्फिगर है तो आपने एक नोड से दूसरे नोड को कम्युनिकेट करवाने के लिए लिनक्स वीलैन यूज़ करना है। सपोज़ अगर मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ आपने जो भी आपका लैन कार्ड है, यानी कि ये मेरे, एक मिनट इसको कैंसिल करते हैं, ये मेरे लैन कार्ड और इसके अंदर मैंने लिनक्स ब्रिज बनाए हुए हैं। अब जिस ब्रिज को आप कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं आप उसको मेंशन करेंगे। अगर आप यहाँ आपकी किसी दूसरे नोड की सपोज़ आपने 10 उस पर बनी हुई है वी लैन, आपका वी लैन 10 है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब जब आप वी लैन मेंशन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं वी लैन रॉ डिवाइस, यहाँ मैं मज़ीद जूम करके आपको दिखाता हूँ, वी लैन ज़ीरो आ गई। वी लैन ज़ीरो जो डिफ़ॉल्ट इसका नेम है, मुझे ये नाम नहीं चाहिए। मुझे जिस ब्रिज के अंदर या जिस लैन कार्ड का मैंने कम्युनिकेट करवाना है जिसके थ्रू, तो मैंने उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। मैं यहाँ VMBR1, अगर मैं यहाँ इसको मेंशन करता हूँ, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, VMBR1 इसको मेंशन करता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, VMBR1 ये आ गया, ये वाला, यानी कि ये इसके अंदर इसके साथ इसका लिंक हो गया। अब मैं यहाँ से इसको क्रिएट कर लेता हूँ और अगर आपने आईपी डालना है सपोज 172.16.0. मैं इसको 39/16 कर लेता हूँ। जो भी आपकी सीरीज़ होगी वो उस सीरीज़ में से आप इसको आईपी असाइन कर देंगे और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर देंगे। अब मेरी एक वीएम चल रही है जिसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ ये मेरे दूसरे नोड भी है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली एक ही नोड है, मेरे पास दूसरा नोड नहीं है। जैसा आपको समझाने के लिए, मेरी एक दूसरी मशीन है जिसके ऊपर मेरी ये वाली सीरीज़ चल रही है, जबकि मेरा प्रॉक्समॉक्स 192 की सीरीज़ पे चल रहा है। अब यहाँ मैं इसको पिंग करता हूँ, जो मैंने आईपी उधर दिया उसको 172.16.0.39 पिंग हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ 172.16.0.39 कॉलन 8006 ये मेरा प्रॉक्समॉक्स सर्वर यहाँ आ गया। इस तरह आप दूसरे नोड जिस पे आपकी सीरीज़ दूसरी चल रही है, VLAN भी अगर उसमें कॉन्फ़िगर है तो आप उस VLAN को एंटर करके आप इस तरह अपने प्रॉक्समॉक्स सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और कम्युनिकेट करवा सकते हैं अपनी मशीन्स को। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। बेसिकली मतलब आप भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए डिफरेंट आप VLANs यूज़ कर रहे होते हैं ताकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो लोकल नेटवर्क पे हैं वो दूसरे डिवाइसेस को एक्सेस ना कर सकें, इसलिए आप डिफरेंट VLANs बनाते हैं या डिफरेंट आईपी सीरीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप इस तरह आप यूज़ करके डिफरेंट नोड्स की VLANs यूज़ करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी।
अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसका। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जूम करके आपको दिखाता हूँ। VMBR1 इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका ब्रिज पोर्ट जो है इसको यहाँ से डिलीट करके ओके करके इसको अप्लाई कर देता हूँ। यस, अब यहाँ से मैं आता हूँ अपनी मशीन्स पे और यहाँ से मैं इसके नेटवर्क पे आता हूँ। नेटवर्क पे मैं यहाँ डबल क्लिक करके इसको स्टैटिक पे कर लेता हूँ और यहाँ इसको IP दे देता हूँ 10.10.10.20 इसको कर लेता हूँ, /24 कर लेते हैं इसको, ओके कर लेते हैं। इसी तरह सेकंड मशीन पे आते हैं, स्टैटिक कर लेते हैं और यहाँ 10.10.10.30/24 कर लेते हैं इसको, ओके कर लेते हैं। अब मशीन 1 पे आते हैं और यहाँ इफ कन्फिग करके इसका IP चेक कर लेते हैं। पिंग करते हैं यहाँ से अपनी दूसरी मशीन को, प्रॉपरली पिंग कर रही है। अब मैं दूसरी मशीन पे आता हूँ और यहाँ से पिंग करते हैं अपनी फर्स्ट मशीन को 10.10.10.20। दोनों मशीन्स एक दूसरे को प्रॉपरली पिंग कर रही हैं। अब मैं यहाँ इसके नेटवर्क पे आता हूँ और यहाँ आके मैं इसकी VLAN मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसकी VLAN ID चेंज कर देता हूँ, VLAN टैग 10 कर देता हूँ और यहाँ से इसको ओके करता हूँ। परमानेंट वेरिफिकेशन फेल, अनेबल टू हॉट प्लग नेट ज़ीरो, नो फिजिकल इंटरफेस ऑन ब्रिज VMBR। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, प्रॉक्समॉक्स पे आता हूँ और यहाँ आता हूँ और यहाँ VLAN अवेयर को इसको चेक कर देता हूँ। इसी तरह मैं दूसरे पे भी आ जाता हूँ, VMBR0, इसको VM अवेयर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। VLAN अवेयर इसको ओके करते हैं और यहाँ से इसको अप्लाई कर देते हैं। अब इन दोनों पे VLAN अवेयर यस हो गया। अब इसका पर्पज़ क्या है, इससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी VLANs की ट्रैफिक आएगी, मैं यहाँ एडवांस में करके आपको दिखाता हूँ। VLAN ID 2 से लेके 4094 कोई भी VLAN की ID होगी ये उसको पास थ्रू कर देगा, यानी कि उसको आपस में कम्युनिकेशन करवाने देगा इस ब्रिज के थ्रू जो भी कम्युनिकेट आएगी ट्रैफिक। अब वापस आते हैं अपनी मशीन पे और इसको यहाँ से VLAN 10 करते हैं। इफ कन्फिग, अब पिंग करते हैं अपनी पहले वाली मशीन को। अब ये पिंग नहीं कर रही, पहले तो ये पिंग कर रही थी, अब ये उसको फर्स्ट मशीन को पिंग नहीं कर रही। पिंग किस लिए नहीं कर रही, क्योंकि मैंने इसका VLAN ID चेंज कर दी। अब इसके नेटवर्क पे आते हैं, यहाँ से इसकी VLAN ID 10 करते हैं। अब पहली वाली मशीन पे आते हैं, कंसोल पे आते हैं, इसको पिंग करते हैं 10.10.10.20। अब ये प्रॉपरली पिंग कर रही है। इसी तरह फर्स्ट मशीन पे आता हूँ और पिंग करता हूँ अपनी सेकंड मशीन को। अब ये दोनों मशीनें पिंग कर रही हैं। नेटवर्क को मैंने VLAN अवेयर कर दिया और इसके अंदर VLAN कर दी। अब इसके नेटवर्क पे आते हैं, यहाँ इसका जो कार्ड है ब्रिज VMBR1 है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ से VMBR मैं 0 पे आ जाता हूँ और VLAN ID यही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब इसके कंसोल पे आते हैं और इसको पिंग करके चेक करते हैं अपनी फर्स्ट मशीन को 10.10.10.20। पिंग नहीं हो रहा। फर्स्ट मशीन पे आते हैं, ping.10.10.10.30, ये भी पिंग नहीं कर रही। पिंग क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अब इसका जो नेटवर्क कार्ड है वो मैंने चेंज कर दिया है। VLAN टैग तो सेम है लेकिन VLAN कार्ड चेंज हो गया। अब मैं इसको आके इसको यहाँ से
ब्रिज मोड जो है वो VMBR 0 कर देता हूँ। ओके करता हूँ। अब इसे कंसोल पे आता हूँ और पिंग करता हूँ 10.10.10.20। अब ये प्रॉपरली पिंग हो रही है। इसी तरह फर्स्ट मशीन से आके करता हूँ। दोनों मशीन एक दूसरे को प्रॉपरली पिंग कर रही है। ये तो थी प्रॉक्समॉक्स की के अंदर VLANs की सेटिंग। यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। ये ब्रिज पोर्ट ब्लैंक है, इसका मतलब ये है कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए है। जब तक मैं यहाँ मेंशन करूँगा, अगर किसी लैन कार्ड का यहाँ ना मेंशन कर दूँगा तो फिर ये आउटर कम्युनिकेशन भी करवाएगा उसको। अगर आपके नेटवर्क पे आप मैनेजेबल स्विचेस लगे हुए हैं और आप पूरे नेटवर्क पे इसको कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने स्विचेस के अंदर भी VLAN कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। और अगर आपकी डिफरेंट VLANs चल रही हैं तो फिर स्विच के अंदर आपको VLAN ट्रंक कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉक्समॉक्स के अंदर VLAN, लिनक्स VLAN क्या होता है और आप जो इसकी VMs हैं उनको आपस में अगर VLAN कॉन्फ़िगर करनी हो तो कैसे की जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।